जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 जिसकी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है और जो हमने फूड आइटम खाया है, जो हम खाते हैं उसके फूड आइटम्स वगैरह को हमने पढ़ लिया है, उसको आइडेंटिफाई वगैरह कर लिया है कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, है ना। तो कि अगर हम एक खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल रहता है, चपाती शामिल रहता है, दाल, ब्रिंजल वगैरह इसमें शामिल होते हैं, तभी तो हम एक खाना खाते हैं। मील मिस होता है खाना। अनदर वे बी राइस, ओके, राइस है, सांबर है एंड वेजिटेबल एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ फिंगर्स, लेडीज़ फिंगर्स, ओके, भिंडी जिसको कहते हैं हम, जो है कि कभी कभी राइस से सांबर या लेडीज़ फिंगर की जो भिंडी सब्ज़ी होती है उसको भी खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। कई प्रकार के हम खाना खाते हैं जिसमें अप्पम भी, फिश करी भी, वेजिटेबल्स वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें ये बताया गया है कि आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील्स होता है वो कम से कम एक आइटम जो बने होते हैं वो सम काइंड ऑफ ग्रेन से बने होते हैं। ओके, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। कुछ मीट हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, दाल हो सकती है। ओके, इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क, pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1। आप अलग अलग पर रीजन में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के खाना खाने को आपको मिलेगा। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। ये सब सारी बातें हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी ये सारे के सारे जो वैरायटीज़ होते हैं वो हमारे खाने में प्राप्त नहीं होते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। उस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसी चीज़ को खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम से, अलग अलग प्रकार के वैरायटीज़ के आइटम को हम खाने के उस वक्त ऐसी कंडीशन नहीं होती कि हम खा सकें। मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत से समय पर there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food? क्या आपको पता है कि हमें जो है अलग अलग प्रकार के खाने के जो डिफरेंसेस होते हैं हम उसकी ज़रूरत होती है। सम स्पेशल पर्पस, क्या स्पेशल पर्पस है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स से कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स जो है कि क्या शामिल होता है। ओके, अलग अलग प्रकार के जो खाने होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है कि अलग अलग जो एक खाना बनता है, एक डिश बनता है, तो वो उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत प्रकार के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जिसको हम प्लांट्स से या एनिमल्स वगैरह से प्राप्त करते हैं। दिस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रीजन है कि पंजाब के लोग क्या खाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग क्या खाते हैं, बिहार के लोग क्या खाते हैं। तो यहाँ पे मक्की का रोटी है, राजमा है, ओके, और सरसों साग है, कर्ड घी है, वो लोग पनीर घी वगैरह ज़्यादा खाते हैं। राइस है, तुअर दाल है, कंडूरी है ना। अलग अलग प्रकार के वो बटर मिल्क है, घी है, पिकल वगैरह, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीजन में रहने वाले अलग अलग प्रकार के खाना खाते रहते हैं। ओके,
ओके, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाई आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिस कंपोनेंट की, वो इंग्रेडिएंट्स में शामिल रहता है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर सही तरीके से ना मिले तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है या हम कमज़ोर हो सकते हैं। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड मिनरल्स वगैरह हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन और फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। ये सारी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है। ओके, इन एडिशन फूड कंटेंस डाइटरी फाइबर्स, कुछ हमें जो है कि डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में या उसको मजबूत रखने में काम आती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड जो है इन न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स को शामिल कर लेते हैं? सभी न्यूट्रिएंट्स में, सभी फूड में क्या सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं? क्या हम जब दाल खाते हैं तो उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स रहती हैं? हम इसको आगे समझेंगे। विथ सम सिंपल मेथड से वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट कर सकते हैं या तो बने हुए खाने को या रॉ इंग्रेडिएंट्स को जो हम खाते हैं, जो इस कंटेंट्स रहता है वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, जो इन न्यूट्रिएंट्स में जो हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें फ़ैट कितनी है? हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें मिनरल कितने हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें जो है कि विटामिन क्या है? ये सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे हम? तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करना है। और टेस्ट क्या है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एज सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। अदर न्यूट्रिएंट्स को पता लगाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन। हम इसको जो है कि टेस्ट करेंगे और हमें पता चलेगा कि हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इसको करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपर सल्फेट की एंड कास्टिक सोडा की। यानी कि आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी एंड कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इनके सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ये रेडीमेड बन गए तो ठीक है, वरना जो है हम ये सारे के सारे रेडीमेड बन गए तो ठीक है, वरना हम इनको बना सकते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब इसको हम जो है कि कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे या तो जो फूड होंगे उनमें से कुछ चीज़ें निकालेंगे और इसको ट्राई करेंगे और हम देखेंगे कि some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items से, जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं उनके साथ हम जो है कि इस टेस्ट को कर सकते हैं। दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। अगर हम जो है कि इसको टेस्ट करेंगे तो जो टेस्ट से कोई भी केमिकल है उसको हम टेस्ट कभी नहीं करेंगे, क्या नहीं करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि उससे हमें नुकसान हो जाए। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अगर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जितने भी हमें सोल्यूशन की रिक्वायर है आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। आप इसको अपने टीचर के द्वारा तैयार भी करा सकते हैं। लेट अस बिगिन बाई टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें शामिल हैं उस आइटम को हम टेस्ट करेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आवर फूड आर इन, जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या हैं? वो स्टार्च है, स्टार्च के फॉर्म में होते हैं और शुगर के फॉर्म में होते हैं। यानी कि स्टार्च एंड शुगर,
ये दो हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जिससे हमें फ़ायदा हो जाता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेंस स्टार्च। अगर कोई भी फूड आइटम है जिसमें स्टार्च होता है उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो को हम आराम से पता लगा लेंगे कि उसके अंदर स्टार्च है। और इसके लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी? अब चलिए एक्टिविटी 2 में हम पता लगाएंगे कि हमें क्या। इससे पहले कि हम ये वाला कॉलम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन को का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है कैन बी प्रिपेयर, हम तैयार कर सकते हैं। कैसे? अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर, कुछ टिंक्चर आयोडीन का कुछ फ्यू ड्रॉप होगा, उसको हम जो है कि किसमें टेस्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे। एंड फिर उसके बाद हम आधा पानी उसके साथ भर देंगे। वो जो है कि हमारा क्या बन जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। और फिर उसके बाद हमें कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 2 ग्राम क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट चाहिए। और 100 मिलीमीटर क्या चाहिए? वाटर चाहिए। यानी कि 100 मिलीमीटर क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। और 2 ग्राम जो है 2 ग्राम हमें क्या चाहिए? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बनाने के कॉपर चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए। कॉपर सल्फेट और पानी मिलाकर हम क्या बनाते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके। अब उसके बाद जो है हम 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे और इसको डिज़ोल्व करेंगे 100 ग्राम पानी में और इसको बना देंगे। हम क्या बना देंगे? सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा बना देंगे। इज़ इट क्लियर? द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब हम स्टार्च को टेस्ट करेंगे कि कैसे स्टार्च हम पता कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में कि स्टार्च है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। हम कुछ फूड आइटम को लेंगे या रॉ इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन को बनाया है उसके जो 2-3 ड्रॉप्स होंगे उस पे हम गिरा देंगे। ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो है चेंज हुआ कि नहीं। और इसका चेंज कैसे चेंज होगा? ये फूड आइटम्स का जो कलर कैसे चेंज होगा? अगर हम देखेंगे कि ये ब्लू ब्लैक में हो गया है तो इसका मतलब है कि इससे खाने में या फूड आइटम्स में स्टार्च शामिल है। इज़ इट क्लियर? ओके। देखिए यहाँ पर ये पोटैटो है और पोटैटो में हमें पता है कि स्टार्च होता है। तो हम आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे इसके अंदर। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर 2-3 बूंद गिराएंगे फ़ौरन इसका कलर कैसे हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर स्टार्च शामिल है। तो किसी भी कंपोनेंट्स को, किसी भी न्यूट्रिएंट्स को हमें समझने के लिए हमें कुछ टेस्ट करना पड़ता है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स करता है, क्या इंडिकेट करता है? कि इसमें स्टार्च शामिल है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम से। और यही चीज़ आप जो है कि दूसरे फूड आइटम के साथ करिए और पता लगाइए कि विच ऑफ दिस कंटेंट्स स्टार्च, और कौन से लोग हैं जो इसमें, कौन से फूड हैं जो स्टार्च को शामिल करते हैं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ओके। अब जो हम पता क्या करेंगे? प्रोटीन का पता करेंगे कि प्रोटीन किस में शामिल है। तो प्रोटीन को पता करने के लिए हमें कुछ करना होता है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, हम कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे और लेने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं सॉलिड को, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। या तो इसको आप पेस्ट कर दीजिए या तो पाउडर कर दीजिए। अ ग्रीन और मैश आ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम को जो है कि आपके स्मॉल क्वांटिटी को आप मैश करिए या ग्रीन कर दीजिए। पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए और ऐड कर दीजिए इसमें क्या? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इसमें जो है आप इसमें मिला दीजिए। अब इसको आप हिलाइए। जब आप शेक करेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यूजिंग अ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर को यूज़ करते हुए ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ
कॉपर सल्फेट, आपने जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो है कम से कम 10 ड्रॉप्स आप इसमें मिलाइए। और सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, आप इसमें जो है कि क्या मिलाइए, सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा को मिलाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा जब आप मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, कम से कम 10 ड्रॉप। ओके, और 2 ड्रॉप जो रहेगा क्या चीज़ से, वो रहेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रहेगा। जब कॉपर सल्फेट आप मिलाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में जब मिला देंगे तो शेक करेंगे, आप इसको हिलाएंगे अच्छे से और आप इसको देखेंगे टेस्ट ट्यूब को कि वो आप थोड़ी देर के लिए इसको आप छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, कि अब ये जो है कि किसमें बदल गया है, वायलेट हो गया है। अगर ये वायलेट हो जाता है कलर, तो ये वायलेट कलर हमें क्या इंडिकेट करता है कि इसमें जो है प्रोटीन शामिल है इन द फूड आइटम। यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन दी अदर फूड आइटम्स, आप दूसरे फूड आइटम्स में इसको कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर आप प्रोटीन का पता लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि 2 ड्रॉप्स आप ले लीजिए, किसका, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का, और 10 जो है आप ले लीजिए, किसका ड्रॉप, 10 ड्रॉप आप ले लीजिए सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा का। आप जब कॉस्टिक सोडा के ले लिया और सल्फेट का कॉपर का ले लिया, उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे। हिलाने के बाद उसको आप देखेंगे कि उसका कलर जो है वायलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उसका कलर वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन शामिल है। ये आप अपने घर पे कर, आप अपने से इसको कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये कॉस्टिक सोडा है और ये कॉपर सल्फेट है। इसका सॉल्यूशन जब मिलता है, मिलकर हम जब इसको मिलाते हैं किसी फूड आइटम में, जब फूड आइटम में मिला देते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर ये वायलेट हो गया है तो हम क्या समझेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन शामिल है। अब हम क्या पता करेंगे, फैट्स का पता करेंगे कि फ़ैट कैसे मतलब पता किया जा सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फिर से लीजिए आप, अब इसको रैप करिए एक पीस ऑफ पेपर में, और सफ़ेद पेपर में इसको जो है कि रैप करने के बाद इसको क्रश करिए, और फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसको आप क्या देखेंगे कि स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, कि आपको इसको जो है आप इसमें या किसी फूड आइटम को लेंगे तो अगर वो ऑयली पैच नज़र आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो है क्या है, वो ऑयली, यानी कि वो क्या है, फैट इसमें शामिल है। एंड जैसे कि हम कभी कभी पराठे लेते हैं तो पराठा कभी किसी कागज़ में हम जब रखते हैं, पेज वगैरह में, किताब वगैरह में कभी कभी गिर जाते हैं, रखते हैं तो वो जो है कि ऑयली नज़र आता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसके अंदर जो है फैट है। An oily patch on paper shows that the food item contains fat. ओके, ये बात तो आप समझ गए हैं। आगे क्या है, अब इससे क्या समझ में आता है कि हमें जो है ना टेस्ट ट्यूब से हमने जो टेस्ट किया है फूड आइटम को, वो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। इसके अलावा भी 2 और हैं जिसको हम विटामिन्स कहते हैं, मिनरल कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये विटामिन्स और मिनरल्स, ओके, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग प्रकार के खानों में ये प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों पड़ती है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। ओके, हम पढ़ते हैं आगे क्या करते हैं। व्हाट अच्छा, आज हम जो है इतना ही पे रोक देते हैं क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ा हो गया है। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, जय हिंद।